जी मैम जी। उसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं तो फिर हम नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कोई अगर क्वेश्चन हो किसी को पूछना हो उसमें से तो आप पूछिए। है किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बता दें। स्टार्ट करें नया टॉपिक आज। अच्छा, अब हमारा इस्तिशाब भी एक टॉपिक है, वो भी कनेक्टेड है, सारे कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब है कैंसिलेशन और abandonment of any law. Means if any law is in practice, then afterwards making a new law and cancellation of old law. It is called abrogation. The literal meaning of nas is cancelling or transferring. In this technical sense, it is used to means that the lifting ref of a legal rule through a legal evidence of a later date. The abrogating text or evidence is called nasikh, while the repeat rule is called mansukh. All the scholars of the Muslim nation for Sunni schools unanimously accepted the doctrine of abrogation. Now, why the abrogation is necessary and why the abrogation is introduced in Islam? Now, it is very much necessary because if any old one rule is not applicable in new era or in new situation, then there will be obviously a need of making new rules. हमेशा क्या होता है कि पहले टैक्सेस लगाए जाते हैं। अगर हम पुरानी वाली अपनी कोर्ट फीस की किताबें निकाल के पढ़ें तो उसके अंदर 5 पैसे 10 पैसे इस तरीके से जो है वो टैक्सेस लगे या इस तरीके से कोर्ट फीस है। अब क्योंकि जाहिर सी बात है 5 पैसे 10 पैसे एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे इस वक्त, तो अब जाहिर सी बात है उसकी जगह पर न्यू रूल्स की, न्यू टैक्सेशन लॉज की जरूरत है। तो इसलिए हमेशा जो है न्यू रूल्स की जरूरत पड़ती रहती है। अच्छा, एब्रोगेशन में जो न्यू रूल होगा जो कि आफ्टरवर्ड्स इंट्रोड्यूस होगा, जिसकी वजह से दूसरा पुराना रूल खत्म हो जाएगा, न्यू रूल विल बी कॉल्ड नासिख एंड द ओल्ड वन विल बी कॉल्ड मंसूख। यानी मंसूख का मतलब है कि उसका खत्म हो जाना और पुराने वाले का। नासिख का मतलब है कि ऐसा कानून जो दूसरे को खत्म करता हो। जैसा कि अभी अगर हम मॉडर्न ईरा में उसकी मिसाल लें तो मॉडर्न ईरा में हमारे पास मिसाल है कि हमारे पास जो था पहले सेपरेशन ऑफ एसटीए था, एसटीए कहलाता, सेपरेशन ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज एक्ट था। उसके बाद जी जी पुराने कानून की जगह नया कानून या ऐसे कहें तो तरमीम करना। नहीं, तरमीम उसको कहते हैं कि एक कानून एग्जिस्ट करता रहे, उसको कुछ भी ना हो, उसके अंदर एक दो सेक्शन को अगर हम कर देंगे अमेंड तो वो जो है उसको तरमीम करना बोलते हैं। एब्रोगेशन का मतलब है सिरे से ही एक कानून को बिल्कुल खत्म करके दूसरा ले आना उसकी जगह। ठीक सही, है, मतलब नया कानून लाना। ठीक हाँ, ठीक। नया थैंक यू। कानून ले आना और पुराने वाले कानून को बिल्कुल खत्म कर देना सिरे से ही, उसका कोई वजूद ही ना रहे, उसको हम एब्रोगेशन सही कहते हैं। अच्छा, अब इस्लाम सही। के थैंक अंदर यू। जो है वेलकम। अच्छा, हमारे पास इस्लाम के अंदर इसकी एक जो शुरू के टाइम की मिसाल है कि पहले जो बैतुल मक़दस को जो है वो किबला कहा गया था। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स क्या हुआ कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहूदी जो थे वो ताने दिया करते थे कि जनाब आपका तो किबला भी वही सेम है जो हमारा किबला था। तो इस वजह से रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में बहुत ज्यादा जो है वो गमगीन होते थे इस बात को सोच के कि अब जो है वो लोग मुसलमानों को ताने देते हैं कि ये इनका किबला वही है जो किबला जो है इनका पुराना वाला जो था पहले। तो बैतुल मक़दस जो है हमारा पहला फर्स्ट किबला अव्वल है। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा आसमान की तरफ देखा करते थे जब उनको कभी भी ताने दिया जाते थे। तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म आया और फिर क्या हुआ कि पुराना हुक्म जो था, क्योंकि वो भी अल्लाह का ही हुक्म था कि आप बैतुल मक़दस की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ें, वो खत्म हो गया। उसकी जगह नया रूल आ गया और फिर जो हमारा किबला दोम यानी मस्जिदुल हराम है उसको अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए सेंटर डिक्लेयर किया और फिर उसको किबला करार दिया, उसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ना शुरू किया मुसलमानों। अच्छा, तमाम स्कूल ऑफ थॉट के जितने भी मुसलमान स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनका एब्रोगेशन के ऊपर जो है कोई इख्तलाफ नहीं है, वो सारे के सारे एग्री करते हैं कि बिल्कुल पुराना रूल खत्म करके न्यू लाया जा सकता है।
अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपील एंड overriding laws is a necessity in legal system, and the Islamic knowledge it was done in the stage on the basis of the necessity and need. Lawmakers aided abrogation in certain laws. According to Al-Sarkis, the Jews did not have accept this concept in their legal system. For example, change in direction of Qibla, abrogation of the punishment of time of Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu for non-Muslim by ताजीर. अच्छा, ये भी एक अब देखें कि क्या है कि ताजीर का जो एक कॉन्सेप्ट है. अब आप कहते हैं एक तो होगी हदूद लॉस तो सारे मुसलमान के लागू होंगे, वो नॉन मुस्लिम के लिए तो नहीं होंगे. अच्छा, अब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में क्या हुआ कि जनाब अब अगर कोई नॉन मुस्लिम जो है वो कोई जुर्म करता है, उनके पास वैलिड ग्राउंड है, वो कह सकते हैं कि भाई आपका जो रिलीजियस आपकी जो पनिशमेंट है उसको वो आप हम पे नहीं लगा सकते. अब आप वो हम पे कैसे लगा सकते हैं, क्योंकि हम तो मुसलमान नहीं है. तो लिहाजा उसके लिए हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने लेजिस्लेशन करके ताजीर इंट्रोड्यूस कराई. ठीक है, जो हमारे पास अभी जैसे मिसाल के तौर पे कभी कभी हमारे पास एविडेंस सफिशिएंट नहीं होती तो हम हदूद ला की जगह ताजीर वाली पनिशमेंट जो है वो जजेस ग्रांट करते हैं हमारे पास. ठीक है. अच्छा, जो एब्रोगेशन है, एब्रोगेशन का कॉन्सेप्ट जो है ज्यूइश लॉ के अंदर नहीं है और वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन इस्लाम के अंदर इसका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल शुरू से है इसका कॉन्सेप्ट मौजूद कि जब कभी भी जरूरत महसूस हो तो उसको जो है वो चेंज किया जा सकता है कानून को. अच्छा, तकलीद क्या है? तकलीद इन पाकिस्तान लीगल सिस्टम. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान permits तकलीद in article 189 and 201. These are article make the judgment of Supreme Court binding on the all courts. तकलीद क्या है? तकलीद अच्छा एब्रोगेशन से तो हम आगे अब हम तकलीद पे आ गए. एब्रोगेशन के अंदर इसकी अच्छा दो किस्में हैं, वो पढ़ ले पहले, फिर हम ये तकलीद तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. इसकी मैं आपको जो टाइप्स हैं वो बुक में से पढ़ा देती हूँ. अच्छा, बुक में हमारे पास जो है ये मौजूद है. मैं आपको इसका पेज नंबर बताती हूँ. अच्छा, मेरे पास जो एब्रोगेशन मौजूद है वो है पेज नंबर 209. 209 के बाद हमारे पास 2010 के ऊपर जो एब्रोगेशन है स्टार्ट हो रहा है यहाँ से हमारे पास. और उसके अंदर ये एक छोटा सा टॉपिक है, इसकी टाइप्स जितनी जो लिखी हुई है हमारे पास वो है. अच्छा जी, इट हैज टू टाइप्स ना, एब्रोगेशन की जो है वो दो किस्में ना. मैम जरा वेट करें, जी जी, जरा वेट करें, हम ओपन करेंगे. हाँ, किताब ओपन कर ले. अच्छा, मैं आपको चैप्टर भी बता देती हूँ ना ताकि आपके लिए आसानी हो जाए. ये इज्तिहाद वाला जो चैप्टर है आपका, इज्तिहाद वाले चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर्स हैं इज्तिहाद के बाद सेक्शन इसका है 7. न्यू बुक के अंदर पेज नंबर 202 है. हाँ, बिल्कुल. न्यू बुक में थोड़ा उसका पेजिंग का फर्क होगा. पार्ट 3 है इज्तिहाद एंड तकलीद वाला. अच्छा, उसके बाद उसी चैप्टर जो हमारा है 13 चैप्टर है उसके अंदर इज्तिहाद वाले के अंदर ये इसका पेज नंबर हमारे पास मौजूद है. मेरी वाली किताब में 210 है और न्यू वाली में जरूर जो अभी आपके भाई ने बताया, एक स्टूडेंट अभी बता रहा था, उससे आप सुन ले वो क्या बता रहा है. पेज नंबर 202. हाँ, 202 निकालने सारे. जी बिल्कुल सही कहा आपने बेटा. अच्छा, ओके मैम, मिल गया. चलें फिर हम स्टार्ट करते हैं इसको. अच्छा, इसके अंदर जो है ये हमारा शुरू से तो खाली इसकी जो है वो डेफिनेशन है, जहां पर पुरानी आया लिखी हुई है, तो उसके बिल्कुल नीचे जो है ना इसके अंदर इसकी टाइप्स इसकी जो है ना लिखी हुई है. ये हम यहाँ से पढ़ लेते हैं इसमें से किताब में से ना. नस्ख इज टोटल कुल्ली, यानी जो हमारे पास जो है नस्ख या जो एब्रोगेशन है इसकी टाइप्स हैं दो. एक है कुल्ली और एक है जुज़वी. अच्छा, कुल्ली का मतलब है कंप्लीटली किसी रूल को बिल्कुल खत्म कर देना और उसकी जगह न्यू ले आना. Where it may lift the entire law and substitute other one for it, or it may be partial juz'i. When the law is repealed for a certain
class alone, this is what may called the overriding of a general law by a special law. For example, general law in Quran provides the penalty for all those who falsely accuse chaste women for a sexual intercourse. It then provides a special law in the case of a spouse accusing each other for unchastity. The provisions of the general law are not applicable to spouse because the special law overrides that provisions. यानी अगर हमारे पास जो है नस्ख की एक और टाइप अगर हम सबसे पहले पढ़ें कुल्ली, नस्ख कुल्ली यानी कंप्लीटली एक कानून को खत्म करके और उसकी जगह दूसरा अप्लाई कर देना। जैसे मिसाल के तौर हमारे पास स्पेशल लॉज के अंदर अभी इस वक्त नार्कोटिक्स लॉज मौजूद हैं या फिर सर्विसेज लॉज मौजूद हैं हमारे पास, या फिर लेबर लॉ हमारे पास मौजूद है जो कि लेबर से रिलेटेड चीज़ों को डील करता है। और उसके अलावा हमारे पास जो है इस वक्त अगर टेररिज्म की तरफ हम देखें तो टेरर एटीसी एक्ट हमारे पास मौजूद है। तो दीज आर द स्पेशल लॉज। अच्छा, जब कभी भी कोई केस इनसे रिलेटेड होता है तो हम उस पर जनरल लॉ नहीं अप्लाई करते बल्कि स्पेशल लॉ अप्लाई करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर इसकी किस्मत इसकी जो एग्जाम्पल थी ये किस्म बताई थी उसमें है कि जनाब अगर फाल्सली अक्यूज करे कोई किसी को, तो अगर जैसे स्पाउस एक दूसरे करेंगे, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे पे इल्जाम लगाए जिना का, तो उसके लिए जो है फिर कज़फ की सजा है, प्रूफ ना कर सके। यानी मर्द ने अपनी बीवी पे इल्जाम लगाया कि मेरी वाइफ जो है वो गलत काम में मुलविस है, फिर क्या हुआ कि उसको प्रूफ नहीं कर सका तो उसके खिलाफ फिर कज़फ की कार्रवाई हो सकती है। जबकि ये एक जो है स्पेशल लॉ है, सिर्फ स्पाउसेस के लिए बना है। और ये अगर कोई आम बंदा एक दूसरे के ऊपर लगाता है इल्जाम और प्रूफ नहीं कर पाता तो उसके खिलाफ कज़फ की कार्रवाई नहीं होगी। कज़फ की कार्रवाई स्पाउसेस के खिलाफ होगी, यानी वाइफ अगर हस्बैंड पे लगाएगी तो वाइफ के खिलाफ, और अगर हस्बैंड वाइफ पे झूठा इल्जाम लगाए तो हस्बैंड के खिलाफ कज़फ की कार्रवाई। उसके अंदर जो है तकरीबन पनिशमेंट जो है वो 40 कोड़ों की है, 80 कोड़ों की सजा है। ये जो है वो 80 कोड़े लगाए जाएंगे अगर कोई झूठा इल्जाम लगाएगा। ठीक है। अच्छा, इन जनरली नॉलेज द इस्लामिक लॉ वर्क्स। अच्छा, इसके अंदर जो है वो दूसरी इसकी किस्म बताई गई है, वो है जुज़ी पार्शियल। यानी अगर किसी भी कानून का कुछ हिस्सा खत्म करके उसकी जगह दूसरा लाया जाएगा तो वो जो है वो नस्ख जुज़वी कहलाएगा, और अगर कंप्लीटली उसको ओवररिड कर दिया जाएगा तो वो नस्ख कुल्ली कहलाएगा। ठीक है। It is generally acknowledged that Islamic law works for the interest maslaha of a human being. Interest may keep on shifting with a change in circumstances and the law adjusts accordingly. The law was laid down in the period of Prophet peace be upon him sallallahu alaihi wasallam, gradually and in stages. The main was bring a society steeped in immorality to observe the highest standards of the morality. यानी अगर वो जो माशरा बिल्कुल ही खराब हुआ था उसको निकाल करके जो है उसको लाना बिल्कुल हाई मोरालिटी की तरफ जो है इसका पर्पस था, ताकि लोग जो है वो एक दूसरे के ऊपर गलत इल्जाम ना लगाएं और जो है वो इलीगल और गैर कानूनी एक्ट से जो है सबके सब बाज। अच्छा, अब ये हमारा जो था ये एक छोटा सा टॉपिक था, इसके साथ एक और रिलेटेड टॉपिक है हमारा इस्तिशाब का। अच्छा, इस्तिशाब जो है वो भी मैं आपको पेज बता देती हूँ, हमारे पास किताब में भी मौजूद है, वैसे अभी हम इसमें भी निकाल लेते हैं, प्रेजेंटेशन में भी है। प्रेजेंटेशन में मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इसमें वो इसकी टाइप्स नहीं लिख पाई, वो मैं ऐड कर लेती ना तो फिर इसके अंदर टाइप्स लिखी हुई होती। अच्छा, इस्तेसान जब हमने पढ़ा था तो उसके बिल्कुल जो है थोड़ा सा आगे जो है हमारे पास इस्तिशाब मौजूद है। ये है इसका पेज नंबर इस्तेसान 177 है, उसके फौरन बाद है इस्तिशाब हमारे पास 178 है। ठीक है, मेरे वाली किताब ये निकाल लेते हैं। ये भी बहुत आसान सी एक चीज है, इसको छोटे छोटे ये टॉपिक है हमारे। मिल गया आप लोगों को? देख लें किताब में इसका बस 169 पेज नंबर। हाँ, ये इसको निकाल लीजिए। तो इसकी हम थोड़ा सा जो इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। ठीक है, फिर हम इसको डिटेल के अंदर हमारी जब नेक्स्ट क्लास होगी तब, अभी हम इसको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अच्छा, इसका इंट्रोडक्शन ये है कि ये इस्तिशाब जो है
ये है प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब है किसी भी चीज का कंटिन्यू होना विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन। यानी आप देखें एक कानून है हमारे पास मिसाल के तौर पर कि पाकिस्तान पेनल कोड है, आगे आप पढ़ेंगे, या फिर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आप पढ़ के आ चुके हैं। तो ये पाकिस्तान बनने से पहले बना था कानून। अब क्या हुआ कि वो अभी तक चल रहा है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अभी तक लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को रिपील करके उसकी जगह दूसरा कोई कानून बनाया ही नहीं गया जो कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ जुड़ा है। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है इसी वजह से आज तक जो है वो चल रहा है, क्योंकि उसकी जगह हमने कोई दूसरा कानून बनाया नहीं। उसके अंदर जहां जहां हमें जरूरी महसूस हुआ वहां हमने उसमें चेंजेस कर लिए अपनी जो है जरूरत के मुताबिक। तो बिल्कुल इसी सेम पैटर्न के अंदर इस्लाम में जो है इस्तिशाब है। इस्तिशाब जो है वो एक प्रिजम्पशन है कि अगर किसी कानून को जब तक के खत्म नहीं कर दिया जाता या उसकी जगह दूसरा कानून नहीं लाया जाता तब तक उसी कानून को जो है वो समझा जाएगा कि वो एप्लीकेबल है। अच्छा, ये इस्तिशाब जो हमारे पास इसमें है, इसी वाली सेम हमारी जो प्रेजेंटेशन है और इसकी एक अलग से भी है प्रेजेंटेशन, वो भी इंशाल्लाह ताला फिर हम जब पढ़ेंगे तो सीधे से पढ़ लेंगे। ये आ गया हमारा इस्तिशाब। ठीक है, प्रिजम्पशन ऑफ कंटिन्यूटी आपके पास शो हो रही है स्लाइड इस्तिशाब वाली? स्लाइड आपके पास शो हो रही है? आप देखें अपनी स्क्रीन के ऊपर। जी मैम। अच्छा चलें ठीक है, इसी में से फिर थोड़ा सा पढ़ते हैं हम। द लिटरल मीनिंग एस्कॉर्टिंग और कंटिन्यूस कंपेनियनशिप, या फिर टेक्निकल मीनिंग की अगर रैशनल proof which may be employed in the absence of another indications, specifically the fact or rule of cause and reason whose existence and non-existence that had been proven in the past are presumed to remain so far lack of evidence to establish any change। जब तक कि किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती, अगर एक ऑलरेडी कानून है और वो जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, प्रैक्टिस में है और अप्लाई किया जा रहा है, तो वो अप्लाई होता चला जाएगा। वो उस वक्त तक नहीं रुकेगा जब तक कि उसमें या तो कोई तब्दीली कर दी जाए या उसकी जगह कोई दूसरा कानून जो है वो लाया जाए। इसका जो है लिटरल हेलो जी 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 यस यस मैम, अगरचे अमेंडमेंट हो जाए उसी कानून के अंदर तो क्या फिर भी वो इस्तिसाब रहेगा? इस्तिशाब उसको कहते हैं कि अमेंडमेंट नहीं हुई। अगर अमेंडमेंट हो गई तो जो न्यू अमेंडमेंट होगी वो एप्लीकेबल होगी। वो जैसे हमने एब्रोगेशन में पढ़ा कि अगर पूरा कानून खत्म करके हम दूसरा ले आए तो वो क्या हो गई, कंप्लीट एब्रोगेशन हो गई। और अगर हम उसके अंदर कुछ हिस्सा है उसका अगर हम ले आए तो वो क्या हो गई, पार्शियल एब्रोगेशन या नस्ख जुज़वी हो गई। ठीक है, अगर हम उसको मुकम्मल तौर पर हमने उसको छेड़छाड़ नहीं की तो वो कम्प्लीटली चला आ रहा है, उसमें कोई तब्दीली नहीं की, तो वो क्या हो जाएगा, इस्तिशाब हो जाएगा। यानी हाँ, यानी कि उसको हम जो है वो फॉलो कर रहे हैं, हमने उसको तब्दील नहीं किया। एग्जाम्पल मैंने आपको दी, जैसे कि अभी मैंने कहा कि भाई हमने मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो अभी तक हमारे पास है और उसको हमने तब्दील नहीं किया, हालांकि बहुत पहले बना हुआ है, कई मतलब 100 साल तकरीबन हो चुके हैं उसको बनाए, 100 साल से भी ऊपर टाइम होगा। हमें उसके अंदर जो जरूरी तब्दीलियां छोटी मोटी हमने की हैं अमेंडमेंट्स, जहां हमें जरूरी समझा हमने उसमें, जैसे मिसाल के तौर पर सेल ऑफ गुड्स पहले जो है वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का ही पार्ट था, फिर हमने उसको क्या किया, सेल ऑफ गुड्स को हमने अलग कर दिया। ठीक है, लेकिन अभी जब तक हमने उसको अलग नहीं किया था तो वो उसी का हिस्सा था, लेकिन है अभी भी वही सेम, लेकिन हमने सिर्फ उसमें क्या किया है कि हमने उसको जो है सिर्फ सेपरेट कर दिया है अपनी आसानी के लिए। ठीक है, अच्छा यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, अब आप सीआर जो है वो आप अटेंडेंस ले लें प्लीज, और हमारी जो है वो हम अब क्वेश्चन आंसर की तरफ चले जाते हैं ना, क्योंकि हमने जो थोड़ा बहुत अब एक साथ दो थे, हमने टॉपिक की इंट्रोडक्शन कर लिया। मैम जी जी मैम, अटेंडेंस के हवाले से आपसे पूछना था मैम, कभी कभी अगर लास्ट में कोई डिस्कनेक्ट हो जाता है, अगर वो अपना स्क्रीनशॉट ले ले तो एक्सेप्टेबल होगा आपके लिए अटेंडेंस? हाँ भले, हमारा नहीं ले, हाँ ना? नहीं वो आप अपने ऐसा है कि क्योंकि अभी हमने जो है सीआर पे हमने ड्यूटी लगाई है,
अच्छा, अब सीआर को अगर आप प्रूफ देते हैं कि जनाब अभी मैं था मौजूद और अभी क्योंकि उसके साथ सारे स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो उसमें हमारा आज का जो सही मैम, टॉपिक है, कभी कभी मसाइल हो जाते हैं, बस आपसे परमिशन लेनी थी कि ऐसे एक्सेप्टेबल है तो हम स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। कभी कभी हो जाता है ना डिस्कनेक्ट बंदा या क्या। हाँ हाँ बिल्कुल आप ले लिया करें और बिल्कुल आप जब थैंक यू देंगे तो मैम। हम उसकी लगाएंगे अटेंडेंस, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं, सही। क्योंकि अभी हम चल ही इसी तरह रहे तो फिर हमें उसी तरीके से ही चलना है। असल में क्या है कि जब आप स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो अभी उसमें क्या होगा कि जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं जाहिर है उसकी भी उसके साथ ही स्क्रीनशॉट आएगा, तो पता चल जाएगा कि आज की ये पिक्चर है या कि पुरानी है। तो आप ले लिया करें, बेशक आप अपनी पिक लेकर आप सेंड कर दिया करें, ठीक है जी मैम, थैंक यू मैम। अच्छा, अभी जिन लोगों के जो है वो असाइनमेंट्स नहीं आई उनका क्या किया जाए, अब आप मुझे बताएं। सारे बच्चे अभी ऑनलाइन भी हैं, तो जिन लोगों ने नहीं दिए मैं उनको 0 कर दूंगी, फिर मैं नहीं एक्सेप्ट करूँ। मैंने एक्सेप्शनली कल मैंने कहा था कि चले आप भेज दें, लेकिन अभी तक फिर भी काफी सारे बच्चों की नहीं आई। क्या वो सारे वो बच्चे हैं जिनकी टर्म बैक का मसला चलता है, या फिर उनमें दूसरे भी शामिल है? मैम हो सकता है उनकी ईमेल आपके पास ना आई हो, उनको बोलें वो सीआर को दे दें। असल में क्या है कि मैंने जो है वो शेयर कर दिया था रिजल्ट ना, जिन लोगों की मुझे रिसीव हुई। अभी तक कोई ऐसा स्टूडेंट सामने नहीं आया जिसने कहा हो कि मैडम मैंने सेंड कर दिए और आपको मिली नहीं है। ऐसा अभी तक कोई ऐसी शिकायत आई नहीं है। जिन जिन लोगों ने कहा कि आपने सेंड किए, उन सबकी मैंने जब मैम वो चेक की तो लड़कियां हैं अभी बात नहीं कर रही, पर नहीं, उन उनको लड़कियों बात का करनी मैंने चाहिए। नहीं लड़कियों को मैंने बता दिया कल, उनकी मिल गई थी। आमना अच्छा और अलीजा और एक और बच्ची भी थी, 3-4 बच्चियां थी, वो मैंने सीआर को मार्क्स भी भेज दिए थे, उनकी मिल गई थी। ठीक है फिर। हाँ, कल जब हम क्लास हमने खत्म की थी तो उनकी जो है अपने हमारे पास आ चुकी थी। ठीक है, तो अच्छा जिनका प्रॉब्लम है उन्हें बोलना चाहिए। नहीं तो फिर हो सकता है कि फिर वो सारे उनके साथ कोई इशू हो, कोई ड्रम बैग वाला। आप देख लें रिजल्ट, मेरे ख्याल में आज या कल में हो गया होगा। अभी मार्कशीट्स आ गई है नहीं आई आपकी? मार्कशीट्स आ गई आपकी? नहीं मैम, अभी तो रिजल्ट ही सही नहीं हुआ। अच्छा, मार्कशीट्स आ जाए ना तो फिर ये सारा मसला ही खत्म हो जाएगा हमारा। मैम ये स्क्रीन शेयर स्टॉप करें।